हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? आदित्य इन्फोटेक आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो दोस्तों, कल के दिन यानी 5 अगस्त को आदित्य इन्फोटेक लिस्ट होता हुआ दिखेगा। तो किस प्रकार की लिस्टिंग हो सकती है इस आईपीओ की, इस वीडियो में दोस्तों हम इसको समझेंगे। ये भी समझेंगे दोस्तों कि आदित्य इन्फोटेक यहाँ पे क्या कल एक बहुत दमदार लिस्टिंग देता हुआ नजर आएगा, या फिर जिस तरीके से बाजार में उतार चढ़ाव है उसका असर आपको लिस्टिंग पर देखने को मिलेगा। तो देखिएगा आप लोग वीडियो को पूरा जरूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो आदित्य इन्फोटेक सबसे तो अगर आपको मिला है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। 675 का आपको एक शेयर मिला है, टोटल मिलाकर 22 शेयर मिलते हुए नजर आए। अगर आपको एचएनआई में लगाया अलॉटमेंट तो डेफिनेटली ज़्यादा शेयर होंगे। अब देखिए, जब भी हम आईपीओ की बात करते हैं तो पहले ये देखते हैं कि वो आईपीओ किस तरीके का था, राइट। तो ये आईपीओ दोस्तों करीबन 1300 करोड़ का था। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन था। फ्रेश इशू था करीबन 500 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल था करीबन 800 करोड़ का। ये बात ध्यान रखिएगा। हमेशा हम देखते हैं आईपीओ कितना फ्रेश इशू था, ज़्यादा तो ऑफर फॉर सेल नहीं था। तो ये आईपीओ जरूर दोस्तों एक बड़ा ऑफर फॉर सेल था करीबन 800 करोड़ का, बट फ्रेश इशू भी था 500 करोड़ का। अब देखिए, ओएफएस को माना क्या जाता है कि ओएफएस अगर आता हुआ दिख रहा है तो हो सकता है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो अपना वैल्यूएशन को हाई रखे, बिकॉज वो अपना अगर स्टेक बेच रहे हैं तो अच्छे दाम पर बेचते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब एक बड़ा फ्रेश इशू आता है, फिर सिर्फ फ्रेश इशू आता है, तो आप कह सकते हैं कि कंपनी को भी पैसों की जरूरत है। तो हो सकता है कि कंपनी वैल्यूएशन सही रखे ताकि कंपनी को भी पैसे मिल जाए। तो यहाँ पर तो कह सकते हैं ओएफएस ज़्यादा बड़ा था। दूसरी चीज़ दोस्तों जो हम देखते हैं वो होता है हमेशा सब्सक्रिप्शन कितना आता हुआ नजर आया। तो इस आईपीओ को दोस्तों एक मैसिव सब्सक्रिप्शन मिला। क्यूआईबी कैटेगरी ने करीबन 140 गुना इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया। करीबन 54,000 करोड़ रुपीस क्यूआईबी की तरफ से आते हुए दिखे। एचएनआई कैटेगरी ने इस आईपीओ को 75.93 टाइम सब्सक्राइब किया, यानी एचएनआई की तरफ से क्लोज टू इस आईपीओ में 15,000 करोड़ के आसपास आते हुए नजर आ गए। 14,738 करोड़ एक्जैक्टली। वही रिटेल पोर्शन 53 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेल ने इस आईपीओ में करीबन 7,000 करोड़ रुपए लगा दिए। एम्प्लॉय ने भी अच्छा सब्सक्राइब किया 9 गुना। तो टोटल मिलाकर मोर देन 100 टाइम्स, जी हाँ, मोर देन 100 टाइम्स, याद रखिएगा, ये इशू हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। और टोटल मिलाकर कंपनी को जो पैसे रिसीव हुए वो 76,302 करोड़ थे। यानी ओवरऑल जो एक रिस्पॉन्स मिलता हुआ देखने को मिला इस आईपीओ में, वो अपने आप में आप कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स था। मोर देन 100 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। तो दूसरा पॉइंट जो सब्सक्रिप्शन का है वो तो दोस्तों कंपनी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से पार किया, बिकॉज दमदार, याद रखिएगा, इस आईपीओ में पैसा आता हुआ दिखा। तीसरी चीज़ दोस्तों जो हम देखते हैं वो होता है कंपनी के फाइनेंशियल्स, राइट। अब अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे तो लगातार आपको नजर आएगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ दिखा है। जैसे कंपनी का रेवेन्यू था करीबन 2295 करोड़ का इन FY23, फिर 2795 करोड़ का इन FY24, फिर करीबन 3122.93 करोड़ करीबन 3123 करोड़ का इन FY25। तो लगातार कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ दिखा है। वही मुनाफा कंपनी का अगर आप नोटिस करेंगे तो 100 करोड़ का था, मतलब 108 करोड़ का FY23 में, 115 करोड़ का था FY24 में। और FY25 में आते ही दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है, सॉरी प्रॉफिट है, उसमें करीबन आपको बड़ा जंप देखने को मिला 351 करोड़ का। याद रखिएगा, इस प्रॉफिट के अंदर एक एक्सेप्शनल गेन भी था, वन टाइम आप कह सकते हैं, तो उसका भी याद रखिएगा असर पड़ता हुआ देखने को मिला है कंपनी के मुनाफे में। तो वो भी इंक्लूड किया गया, इसलिए दोस्तों कंपनी का मुनाफा मोर देन 200% जंप कर गया। इसके अलावा कंपनी के ऊपर बोरिंग कितने की है, तो करीबन 412 करोड़ की तो दोस्तों कंपनी के ऊपर कर्जा है एज ऑफ FY25। अब कंपनी अपना आईपीओ के लेके आई, तो यह बात ध्यान रखिए, कंपनी ने बताया कि करीबन 375 करोड़ रुपीस कंपनी अपनी बोरोइंग को कम करने में फोकस करेगी, यानी जो कंपनी की डेट है, राइट, वो 375 करोड़ से, याद रखिएगा, कट होती हुई नजर आ जाएगी आफ्टर दिस आईपीओ, क्योंकि 375 करोड़ कंपनी के सीधे अपने डेट के ऊपर जाएंगे और बाकी के पैसे जाएंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस पे। कुछ और बातें दोस्तों आदित्य इन्फोटेक पे आपको बताता हूँ, देन हम सीधा बात करेंगे लिस्टिंग पे कि कितने पर लिस्टिंग हो सकता है। देखिए, सारी बातें बताने का रीज़न क्या रहता है कि अगर आपको एक लंबी अवधि का भी अपना निवेश के बारे में सोचना, तो आपको पता होना चाहिए कंपनी के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, राइट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। देखिए, ये बात ध्यान रखिएगा, आदित्य इन्फोटेक ये वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट प्रोवाइडर है किसका, वीडियो सिक्योरिटी और सर्विलेंस प्रोडक्ट्स का, राइट। इनके पास अभी करंटली जो FY25 में मार्केट शेयर है वो है करीबन 20.8% का, मतलब अपने आप में आप समझ सकते हैं अच्छा मार्केट शेयर है। देखिए, आदित्य इन्फोटेक से आपको कोई इनके सर्विलेंस प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। इनका जो ब्रांड नेम है वो है दोस्तों CP+। क्या है? CP+। ये बात ध्यान रखिएगा, CP+ का जो ब्रांड नेम है उससे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। और ये आप कह सकते हैं बहुत शानदार कंपनी आपको नज़र आती है, बिकॉज कंपनी, याद रखिएगा, लगातार इसके अंदर काम करती हुई देखने को मिल रही है। इनके पास एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है, ये बात ध्यान रखिएगा। वो फैसिलिटी आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेटेड है और वो ऑलमोस्ट थर्ड लार्जेस्ट CCTV मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और कंपनी उससे एनुअली 17.2 मिलियन यूनिट्स, याद रखिएगा, बनाती है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं काफ़ी शानदार यूनिट्स वहाँ पे बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का अगर आप ब्रांड कैंपेन भी सुनेंगे ना, तो जो CP+ का ब्रांड कैंपेन है वो है ऊपर वाला सब देख रहा है,
राइट। ऊपर सब देखता है राइटिंग ये है। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से कंपनी अपनी ब्रांडिंग करी और अपने आप में आप समझ सकते हैं इसके कारण कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो उठा, मतलब अच्छी इनकी कैंपेन की गई जिसके कारण कंपनी ने बढ़िया यहाँ पर काम किया। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का याद रखिएगा एक जॉइंट वेंचर भी है। जी हाँ, इनका एक जॉइंट वेंचर है किसके साथ, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के साथ, जिसमें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है सर्विलेंस प्रोडक्ट्स की। ये सितंबर 2024 में याद रखिएगा इनके द्वारा एक्वायर भी किया गया था डिक्सन के अंदर स्टेक, करीबन 6.5% स्टेक याद रखिएगा डिक्सन को भी मिला था। सो इससे भी कंपनी को एक एक्सेप्शनल गेन हो गया था 248 करोड़ का ऑन फेयर वैल्यू चेंज, तो वो भी याद रखिएगा एक चीज़ आई थी। इसके अलावा कंपनी ने जैसा मैं आपको बताया सीधा सीधा कि जो कंपनी है राइट, इनके लिए एक पॉजिटिव बात क्या है, देखिए जो मिनिस्ट्री है MEITY राइट, इस मिनिस्ट्री ने मैंडेट किया है कि CCTV कैमरा जो भी भारत के अंदर अब बिकेंगे राइट, वो STQC सर्टिफाइड के साथ बिकेंगे। इसका मतलब क्या है कि इस इनिशिएटिव से होगा क्या, जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है बाजार के अंदर राइट, वो अपने कैमराज नहीं बेच पाएंगे या फिर उनका जो बेचना है वो बहुत कम होता हुआ देखने को मिलेगा। प्लस स्मॉल प्लेयर्स भी हटते हुए नजर आ जाएंगे। तो इससे होगा क्या कि कंपनी और बड़ी हो सकती है, बिकॉज जो STQC सर्टिफाइड है वो ही याद रखिएगा कैमराज बोला गया है कि मेती ने कि बेचने आपको पड़ेंगे राइट। इसके अलावा कंपनी के बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी है, L&T के साथ है, एक VVDN के साथ है, एक धहुआ टेक्नोलॉजी है राइट, कंपनी का एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट है धहुआ प्रोडक्ट्स के भारत के अंदर। सो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आती है। ओवरऑल अगर आप कंपटीशन देखते तो हाँ कंपटीशन भी है, ऐसा नहीं कि कंपनी अपने आप में नंबर 1 आपको नज़र आ जाती है या फिर सबसे ज़्यादा ही शानदार करती हुई दिख रही है, नहीं, बहुत सारी कंपनीज है दोस्तों जो भी बढ़िया करती हुई नजर आ रही है इस पूरे सेक्टर के अंदर। तो नो डाउट कंपनी का कंपटीशन है लाइक हिकविजन से, इसके अलावा समृद्धि से, तो ये कंपनी के कॉम्पिटिटर आपको देखने को मिल जाते हैं। और याद रखिएगा जो हिकविजन है वो सबसे बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सर्विलेंस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, तो उनसे कंपनी को कम्पीट करना पड़ता है। बट यही है कि हाँ कंपनी किस तरीके से अपने आप को और वो कहते हैं ना आत्मनिर्भर करेगी, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा इनका काफ़ी डिपेंडेंस है चाइना पे, मतलब चाइना से कंपनी का जो ओवरऑल आप रॉ मटेरियल कह सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आता है, ऑलमोस्ट माना जाता है कि 80% के आसपास है। तो जब कंपनी का चाइना से और एक ताइवान भी है वहाँ से भी आता है, तो जब इतना ज़्यादा याद रखिएगा आउटसोर्स कंपनी को करना पड़ता है, तो इसीलिए कंपनी को फोकस करना पड़ेगा कि यहाँ पर भारत के अंदर ही किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग पूरी करे, रॉ मटेरियल सोर्सिंग मिल जाए। अब वो तो डेफिनेटली कंपनीज पे है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट। तो ये सारी दोस्तों कंपनी के कुछ पॉइंट्स है। अब आते हैं कितने पर लिस्टिंग हो सकती है। तो देखिए 675 का एक शेयर है, 22 शेयर है आपके पास। रेवेन्यू FY25 में 3123 करोड़ का हुआ था विद प्रॉफिट ऑफ 351 करोड़। 22.5 की पी पे दोस्तों कंपनी अपना IPO लेकर आई, बट ये बात ध्यान रखिएगा 22.5 की पी को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, बिकॉज वो जो मैंने बताया आपको एक एक्सेप्शनल गेन राइट, वो उसके कारण अदरवाइज कंपनी का जो पी है वो याद रखिएगा और आपको महंगा होता हुआ नज़र आ जाता है राइट। तो उस बात को क्लियरली अपने दिमाग में रखना है। ऑलमोस्ट 70 के ऊपर निकल जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय अच्छा है, मतलब 30 के ऊपर है, तो बहुत ही शानदार आप कह सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों बाजार में अगर कोई उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा नहीं रहा तो इस IPO को 950 से 980 के बीच में लिस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। आई थिंक एक तगड़ी लिस्टिंग इसकी देखने को मिलेगी और आपको प्रॉफिट भी अच्छा होता हुआ नजर आ जाएगा। मतलब रिटेल में एक लॉट में 6 से 6,500 रुपये का मुनाफा मुझे लगता है कि होने की संभावना है। देखिए कंपनी अच्छी है, बट डेफिनेटली आपको फोकस करना पड़ेगा किस तरीके की ग्रोथ देखने को मिल रही है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर, कंपनी किस प्रकार से ग्रो कर रही है, आपको नंबर्स पर नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से एक अच्छी लिस्टिंग इनके लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। अच्छा IPO को रिस्पॉन्स मिलता हुआ देखने को मिला है, आप कह सकते हैं ज़्यादा लिस्टेड ऐसे पीओज नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इस कंपनी में आपको नजर आएगी राइट। तो एक अच्छी कंपनी है जैसे मैंने कहा विद अ व्यू ऑफ अ लॉन्गर टर्म, मतलब अगर आप लंबी अवधि के लिए भी कंपनी में अपना निवेश करने में सोच रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि कंपनी कहीं से भी आपको खराब नजर आती है। हाँ ये है कि थोड़ा सा आपको रेवेन्यू इन सब पे नजर रखनी पड़ेगी, बट ओवरऑल आई थिंक अच्छा लिस्ट होने वाला है ये कल के दिन, ऐसा पूरा लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगेन आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल होल्ड इन सब की, ये तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करना है। ये एक मेरा व्यू है जो आपके साथ मैंने शेयर किया। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।